दोस्तों, आपने दहेज उत्पीड़न के बहुत से मामले देखे भी हैं, सुने भी हैं और समझे भी हैं। उनके मद्देनजर कितनी ही महिलाओं, युवतियों, नवविवाहिताओं को अपना जीवन तक दांव पे रख दिया है, लेकिन इस वैसी समाज के इन दरिंदे लोगों से अपनी जान तक नहीं बचा पाई है। दोस्तों, आज के किस्से में एक महिला अध्यापक ने थाने में जाकर तहरीर दी कि उसके पति ने उसको बदनाम करने के लिए, उसके ऊपर दहेज मांगने के लिए, दहेज उत्पीड़न करने के लिए इतना प्रेशर बनाया है कि अब वह व्यक्ति मेरे अश्लील फोटो को दुनिया में वायरल करने की धमकी देता है और कहता है कि मैंने जो उसके ऊपर दहेज उत्पीड़न का केस कर रखा है उसको वापस ले लो। यदि ऐसा नहीं करती है तो वह उनके साथ बहुत बुरा कृत्य करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर वह अपने पति के बारे में बताती है कि उसका पति भी एक सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल है। इतने उच्च पद पर कायम होने के बावजूद भी वह आदमी इतना घिनौना हो सकता है। आप लोग भी ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि उसने अपनी पत्नी को ही बदनाम करने की साजिश रच डाली। आइए जानते हैं पूरी घटना में क्या क्या हुआ है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भी प्रकाश स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। दोस्तों, पूरी घटना की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। और दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। बिल्कुल सच्ची खबरों के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश की बाराबंकी से। बाराबंकी का एक इलाका होता है कोटड़ावास। कोटड़ावास की रहने वाली महिला अध्यापक जो कि गेस्ट टीचर हैं वहीं के एक स्कूल में, यहाँ पर वे महिला जो गेस्ट टीचर है वे पुलिस को दी गई तहरीर के अनुसार बता रही होती है कि 2 साल पहले उसकी नियुक्ति हुई थी बाराबंकी के कोटड़ावास के एक स्कूल में, और उस स्कूल में वे गेस्ट टीचर का कार्य ढंग से संभाल रही थी। उन्हीं दिनों उन्हें बहुत सारी चीजें सीखने की जरूरत भी होती है किसी भी स्कूल में नव नियुक्त टीचर को। उसी स्कूल में पढ़ाने वाले जो एक अन्य टीचर हैं उनसे उस महिला की मुलाकात हो जाती है और वे टीचर अब उस महिला टीचर को बहुत कुछ सिखा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि उनके स्कूल में इस प्रकार के रूल रेगुलेशन चलते हैं। दोस्तों, यहाँ पर उन दोनों के बीच में मित्रता भी हो जाती है। यहाँ पर वह जो पुरुष टीचर है वह पहले से ही शादीशुदा है, लेकिन वह मन ही मन उस महिला टीचर को चाहने लगता है। एक दिन मौका पाकर वह उस महिला टीचर को अपने मन की बात कहना चाहता है। वह कहता है कि वह उस महिला टीचर से बहुत ज्यादा प्रेम करता है और वह उनसे शादी करना चाहता है, लेकिन उस महिला टीचर ने साफ मना कर दिया कि आप लोग तो शादीशुदा हो और मैं अब आपसे इस प्रकार के प्रेम संबंध में नहीं पड़ना चाहती। मुझे आपसे प्यार करने का कोई शौक नहीं है, इसलिए आप मुझसे दूरी बनाकर रहें और इसी में आपकी भलाई है। दोस्तों, यहाँ पर वह जो पुरुष टीचर है वो इस बात से खफा हो जाते हैं। वे अब मनी मन उस महिला टीचर को सबक सिखाने के मानसिकता पाल रखे होते हैं अपने दिमाग में, और यहाँ पर वो अक्सर उस महिला टीचर का पीछा भी किया करते हैं और उस महिला टीचर के अलग तरीके से फोटोग्राफ भी खींचते हैं, और वो ऐसा कोई भी मौका नहीं गंवाना चाहते जिसके तहत वे उस महिला अध्यापक को जो कि गेस्ट टीचर उस स्कूल में उसको बदनाम कर दें। दोस्तों, यहाँ पर उस व्यक्ति द्वारा किए गए इस प्रकार की गलत कार्यों की वजह से उस महिला टीचर को बहुत ज्यादा बदनामी भी सहन करनी पड़ी। इसी बदनामी को ज्यादा न बढ़ाते हुए उसके पिता अब उसकी शादी एक अच्छा वर ढूंढकर उससे कर देते हैं। यहाँ पर जिस व्यक्ति से उनकी शादी हुई है वह व्यक्ति एक स्कूल में प्रिंसिपल यानी कि प्रधानाध्यापक है और वे रहने वाले बांदा जिले के होते हैं, लेकिन यह व्यक्ति भी सही नहीं निकला। इस व्यक्ति ने जैसे ही शादी होकर वह महिला टीचर उस घर में बहू बनकर जाती हैं तो उसकी माँ और भाई और वह खुद प्रिंसिपल भी अब लगातार दहेज उत्पीड़न किया करते हैं। उससे बहुत ज्यादा दहेज लाने के गुजारिश करते हैं, उसको परेशान किया करते हैं और उससे करीब 30 लाख रुपए लेकर आने की कहते हैं। यहाँ पर वे महिला टीचर मना करते हैं कि उनके माता पिता बेहद ही गरीब आदमी है, वो इतना पैसा कैसे दे पाएंगे। लेकिन यहाँ पर उस महिला अध्यापक के ऊपर जो शारीरिक उत्पीड़न है वह कभी कम नहीं होता है और यहाँ पर प्रधानाध्यापक उनके साथ मारपीट भी करते हैं। इस बात से नाराज होकर अब वह गेस्ट टीचर जो है वो अपने घर चली जाती है बाराबंकी। बाराबंकी में जाकर वो अपने पिता से बात करती हैं और फिर
अपने पति के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का केस कर देती हैं। और दोस्तों, जो इस केस के द्वारा होने वाली परेशानियों से परेशान आकर अब वह प्रधानाध्यापक अपनी पत्नी को सबक सिखाना चाहता है। और इसी दौरान अब वो प्रधानाध्यापक, जो कि उस महिला टीचर के पति हैं, वो मिल बैठते हैं उस व्यक्ति से, उस पुरुष टीचर से, जो कि 2 साल पहले उस महिला टीचर के साथ उस स्कूल में मौजूद थे। दोस्तों, यहाँ पर दोनों पुरुष टीचर अब एक ऐसी साजिश रचते हैं। यहाँ पर वो जो पहले जो टीचर होते हैं, वो उन प्रिंसिपल साहब को खींचे गए फोटोग्राफ और भी जो मैसेज वगैरह हैं, उन सभी मैसेज को भेज देते हैं उनके फोन पर। और दोस्तों, अब उन अश्लील मैसेज को, उन फोटोग्राफ्स को वो प्रधानाध्यापक अब अपनी पत्नी के पास रोजाना भेजते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुम चुपचाप ये जो केस तुमने मेरे ऊपर दर्ज कराया है दहेज उत्पीड़न का, चुपचाप इस केस को वापस ले लो, वरना मैं तुम्हें दुनिया में कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर वे कहती हैं कि वह प्रिंसिपल ही जिम्मेदार नहीं है, इस घटना में वह व्यक्ति भी जिम्मेदार है जो पहले मुझसे शादी करने का अक्सर दावा बनाया करता था, और इस दहेज उत्पीड़न में मेरे पति का साथ देती है उनकी माँ और उनके छोटे भाई भी। वो लगातार मेरे साथ मार पिटाई करते हैं और इसी दौरान मेरे ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव दबाव बनाया गया है, जिसके तहत वो मुझसे 30 लाख रुपए लगातार मांगते रहते हैं। तो दोस्तों, पुलिस ने अब उस महिला की दी गई शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और उसी मुकदमा के तहत अब उस प्रधानाध्यापक टीचर के पास सूचना भेज दी गई है कि आपको कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। पहले थाने में आना पड़ेगा, उसके बाद जब ये मामला कोर्ट में पहुंच जाएगा तो फिर आपको कोर्ट में आना ही पड़ेगा। यहाँ आपके ऊपर 2-2 केस लग गए हैं। यहाँ पर प्रधानाध्यापक अपनी सफाई में बहुत कुछ कहना चाहता है, लेकिन पुलिस ने कह दिया है साहब कि जो कुछ भी कहना है वो थाना आकर ही कहना, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि आप थाने में आकर ही अपनी सच्चाई, अपनी जो गवाही है वो पेश करें। दोस्तों, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, भगवान ने आपको इतना अच्छा पद, इतना अच्छा स्थान दिया है कि आप प्रधानाध्यापक है किसी स्कूल में या फिर आप टीचर हैं, तो आपको आपकी भूमिका को पूरे धर्म और ईमान के साथ निभाना चाहिए। इस प्रकार से किसी भी लालची होना आपको शोभा नहीं देता, यह आपके पद के गरिमा के लायक नहीं है। दोस्तों, इस प्रकार का यदि कोई भी विचार किसी भी व्यक्ति के दिमाग में आ रहा हो तो उसको त्याग कर दें। मैं आपको बता दूं कि उन जो महिला और जो पत्नी है आपकी, उनके जो माता पिता हैं, उन्होंने अपनी बेटी को देकर सब कुछ दे दिया है, और कहा जाता है अक्सर कि जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया। और दोस्तों, आप जो भी आपको ये पुरस्कार मिला है उसको अपने सर माथे पर सजाएं और खुशी होकर अपने परिवार को सजाएं। और दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, उचित लगी हो, तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है कि हम लोग आपको दुखी करें, परेशान करें। सिर्फ और सिर्फ आपको सचेत करना और सही रास्ता दिखाना हमारा फर्ज बनता है, हमारा धर्म बनता है। अब दीजिए मुझे इजाजत, मिलता हूँ कल रात 8 बजे। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।